हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 37 क्वेश्चन है। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है। 36 तक हमने प्रैक्टिस सेट 7 में कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे हम प्रैक्टिस सेट 8 में कंप्लीट करेंगे। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है। तो महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास ड्वाकरा कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ICDS 1975 में आया था और यह भी महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित था। लेकिन जो DWCRA कार्यक्रम है यह महिलाओं और बच्चों के चहुमुखी विकास से संबंधित है। कहने का मतलब उनके महिलाओं एवं बच्चों के जो सभी प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य से संबंधित सभी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्नलिखित का नतीजा हो सकता है। इसमें ऑप्शन है खराब स्वास्थ्य, B मनोभावात्मक असुरक्षा, C है अपर्याप्त प्रशिक्षण और D है ये सभी। तो बच्चों में बिस्तर गीला करने की जो आदत है वह सभी के द्वारा हो सकता है। खराब स्वास्थ्य, हेल्थ सही नहीं होने के कारण भी हो सकता है और प्रशिक्षण पर्याप्त उन्हें नहीं बताया जाता, नहीं दिया जाता तो भी इसके कारण भी हो सकता है और मनोभावात्मक असुरक्षा के कारण भी हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कॉटन का होता है। रेशमी, मलमल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, इन तीनों से उपयुक्त होता है कॉटन का कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है ए है पोशाक की कीमत, B है पोशाक का टिकाऊपन, C उपयुक्त वस्त्र और D है प्रचलित शैली। तो जब भी किशोर अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं तो वह प्रचलित शैली के अनुसार ही करते हैं कि इस समय कौन सा कपड़ा ट्रेडिशनल में, कौन सा कपड़ा ज़्यादा चलन में है, उसके अनुसार ही, फैशन के अनुसार ही वस्त्र का चुनाव करते हैं। पोशाक की कीमत और पोशाक का टिकाऊपन के आधार पर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा यह डायबिटीज़ से संबंधित रोग है। डायबिटीज में जो शुगर लेवल होता है वह बढ़ जाता है। नॉर्मल 180 से 120 होता है, लेकिन जब 120 से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है और डायबिटीज में ही ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा आँख से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। तो हर्लॉक ने बताया था। ऑप्शन नंबर B राइट है। हर्लॉक ने बताया था कि नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है। तो ए है रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया, B बेबिंस्की प्रतिवर्ती क्रिया और C है मोरो-स्टार्टल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन C मोरो-स्टार्टल राइट है। मोरो-स्टार्टल के द्वारा ही बच्चा अपना हाथ ऊपर उठा लेता है। ऑप्शन नंबर C राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध के जैसा हो जाता है। तो ये है बकरी का दूध, याक, भैंस और गाय का दूध। तो बकरी का दूध में यदि थोड़ी चीनी डाल दी जाए और उसमें से कुछ वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध के समान ही हो जाता है और यह दूध शिशु के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है।
कहलाता है। ए है सिलोट, बी फैड है, सी स्टाइल, कैमोफ्लेज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्टाइल वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है तो वह स्टाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती कर्नाटक का पारंपरिक वस्त्र है। पंजाब की फुलकारी है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है और काठिया गुजरात की भी कढ़ाई है, काठियावाड़ी कढ़ाई। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टास है, तो एस्बेस्टास जो है यह मिनरल तंतु मतलब खनिज तंतु है। प्रोटीन तंतु में रेशम और ऊन आ जाते हैं। सेलुलोजिक तंतु में कपास आ जाता है, रेयान आ जाता है। असंश्लेषित तंतु में कृत्रिम तंतु आ जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलान हो गया, पॉलीमाइड रेशे आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए तो वे कहलाते हैं। तो वे कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा नहीं की जाती है तो वे ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा। सिंजिंग एक परिसज्जा होती है, स्काउरिंग ऊन पर की जाने वाली परिसज्जा होती है और साइजिंग भी एक परिसज्जा होती है। लेकिन ग्रे गुड्स वे कपड़े होते हैं जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं, जिन पर कोई परिसज्जा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी होती है? तो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है वह पॉलीफ्लोरीन की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम मूल्य का रंग है। ए है लाल, बी काला है, सी सफ़ेद है, डी पीला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लाल रंग का जो मूल्य होता है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। तो संतुलन लय और अनुपात कला के सिद्धांत कहलाते हैं। कला के सिद्धांत 5 होते हैं। संतुलन, लय, अनुपात, बल और अनुरूपता। कला के तत्व 7 होते हैं और कला के सिद्धांत 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर निम्नलिखित किस प्रकार का कर है? तो आयकर निम्नलिखित किस प्रकार का कर है? तो आयकर जो है यह आयकर निम्नलिखित प्रकार का कर है। तो आयकर एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन फर्मेंटेशन से क्या बढ़ता है? तो फर्मेंटेशन से पाचनशीलता बढ़ती है। फर्मेंटेशन से खाद्य पदार्थों में विटामिन बी की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है, सी की भी मात्रा बढ़ जाती है और यह खाद्य पदार्थ हमारे पाचन के लिए योग्य होते हैं या इनका पाचन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रभावशाली संप्रेषण मौखिक, लिखित, समूह परिचर्चा मतलब ऑप्शन डी यहाँ तीनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध सामग्रियों का सूचीपरक विवरण। बी है स्रोत, सी बीजक और डी है क्रय की गई सामग्री की सूची। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा। स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध सामग्रियों का सूचीपरक विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जैम, जेली और अचार तीनों का प्रयोग रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थों में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन है मांसाहारी। जब यदि बंद डिब्बे में कोई खाद्य पदार्थ रखा हुआ है और उसमें भूरी बिंदी मतलब फंगस आ जाते हैं तो वह यह दर्शाता है कि भोजन मांसाहारी है। सो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपवर्ती रंग योजना है। तो समीपवर्ती रंग योजना संबद्ध रंग योजना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं। तो डिजाइन में उतार और चढ़ाव को
उतार चढ़ाव को अनुपात कहते हैं। डिजाइन में उतार व चढ़ाव को अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन पाया जाता है, तो लाइसिन यह अनाजों में पाया जाता है, तो लाइसिन चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यह हमारे शरीर का निर्माण करता है और आंतरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ था? तो छापने का संप्रेषण माध्यम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल है ए है दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं, दूसरा शरीर द्वारा उत्पादित हो, और तीसरी है शरीर में आवश्यक न हो, और डी है शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, शरीर द्वारा उत्पादित हो। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं अनावश्यक, और आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जिसे हम भोज्य पदार्थों द्वारा ग्रहण करते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। यह हमारे शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? तो वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है, तो ऑप्शन है नवप्रवर्तक। तो यहाँ राइट आंसर होगा नवप्रवर्तक। नवप्रवर्तक सबसे पहले विचारों को समुदाय से सबसे पहले अंगीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फास्ट फूड यूनिट, बी एयर कैटरिंग, सी औद्योगिक कैफेटेरिया, और डी रेस्टोरेंट। तो राइट आंसर ए होगा फास्ट फूड यूनिट में सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग खान पान प्रबंधों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध प्रस्ताव लिखने का सही अनुक्रम बताइए। शोध प्रस्ताव लिखने का सही अनुक्रम है, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके बाद उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य के बाद साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं, फिर कार्य प्रणाली आती है, आंकड़ों का विश्लेषण, और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची आती है, मतलब ग्रंथ सूची अंत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। यौवनावस्था की बाधा में शामिल है, तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, बी है मनोवैज्ञानिक बाधा, सी है शारीरिक बाधा, और डी है उपयुक्त सभी। तो यौवनावस्था की बाधा में सभी शामिल होते हैं, शारीरिक बाधा भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है, और स्वयं की संकल्पना भी का विपरीत होना भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर की डिजाइन किस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके? तो प्रेशर कुकर का जो तापमान होता है वह 121 डिग्री सी और 15 IB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा की कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। तो वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाते हैं। फ्राइनोडर्मा रोग में त्वचा शुष्क कटी फटी होती है, डायबिटीज ग्लूकोज की अधिकता से होता है, मोटापा यह अधिक खान पान से होता है, व शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता से मोटापा होता है। क्वाशियोरिकर यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्नलिखित वर्णक के कारण होता है। तो यह लाल और बैंगनी रंग जो होता है यह एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, और फ्लोवांस के कारण सफ़ेद रंग होता है, और एंथ्रोसायनिन के कारण लाल और बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुन खरीदने को कहते हैं सुविधाजनक सामान।
कम दूरी की दुकान से यदि हम बार बार कोई सामान खरीदते हैं तो यह हमें सुविधाजनक लगता है और इसे हम सुविधाजनक सामान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कपड़ों पर मुहानों को सुरक्षित रखता है, हुक और आँखों पर। तो बंधन का उपयोग हम तीनों जगह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएट्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो एविएट्स को एडगर डेल ने अनुभव शंकु के आधार पर वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना शुरू हुआ था। तो ट्राइसेम योजना 1979 में शुरू हुआ था। यह ग्रामीण युवाओं को रोजगार से संबंधित योजना थी कि ग्रामीण युवाओं को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अपना रोजगार स्वयं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा परिशुद्धता के लिए ही प्रतिचयन प्रतिशुद्धता की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। सो आज हमने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वह हम प्रैक्टिस सेट 9 में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।